युवावस्था, वृद्धावस्था भोगने के बाद भी तृप्त न होने पर दूसरा शरीर कौन धारण करता है? चौथा प्रश्न है, जिस विमान पर बैठकर भगवान राम लंका से अयोध्या लौटकर वापस आए थे, वह विमान किसका था? और कल का पांचवा और अंतिम प्रश्न था, वह क्या है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर भी वह जब तक अस्तित्व में रहता है तब तक सत्य जैसा लगता है? तो ये कल के 5 प्रश्न थे, इनका आप उत्तर दें। कुछ प्रश्न हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से आए हैं और कुछ प्रश्न हैं जो कल यूट्यूब में रह गए थे शायद, तो उनको हम सत्संग में सम्मिलित करेंगे। कल जो यूट्यूब में रह गया था वो प्रश्न राधे राधे माँ, सादा चरण स्पर्श। हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे, पुष्पक विमान विभीषण का था। संजीवनी बूटी सही उत्तर था आपका, लेकिन विभीषण का था। ये बाद की बात है कि अब वो विभीषण का है, लेकिन सबसे पहले वो किसका था वो प्रश्न पूछा गया है। आपने कल के प्रश्न में उत्तर दिया था धृतराष्ट्र को। हाँ, संजय महाभारत में भरतवंशी कहकर धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। इंद्र का विमान था, ये गलत उत्तर है। अतृप्त अवस्था, लेकिन वो कौन है जो जन्म लेता है? तो ये उत्तर उसका सही नहीं है। माँ, ध्यान करने में आनंद में और तत्व का ज्ञान जानने में आनंद आता है, परंतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए, घर के रोज के सामान्य काम करते हुए निर्विचार रहने की चेष्टा करनी चाहिए कि साथ में सत्संग वगैरह सुनना चाहिए। आपका प्रश्न बहुत प्यारा है। आपने कहा माँ, ध्यान करने में आनंद में और तत्व का ज्ञान जानने में आनंद आता है। ये अति उत्तम है कि आपको ध्यान करने में आनंद आता है, आपको तत्व ज्ञान जानने और सुनने में आनंद आता है। ये बहुत शुभ है। लेकिन आपने कहा गृहस्थ जीवन में रहते हुए, घर के रोज के सामान्य कार्य करते हुए निर्विचार रहने की चेष्टा करनी चाहिए कि सत्संग वगैरह सुनना चाहिए। आप भगवान के भजन सुनिए, भगवान के भजन सुनेंगे आपका मन प्रफुल्लित होगा। काम करते करते भजन सुनिए, सत्संग सुनिए, किन्हीं श्रेष्ठ महापुरुषों की वाणी को सुनते रहिए, ये अति उत्तम है। और जब आपका मन कहे कि अब कुछ सुनना नहीं है, ना भजन ना कोई सत्संग, और तब मंत्र जाप करिए। और ऐसे आपका शरीर तो आपके दैनिक कार्य में लगा है, लेकिन आपके जो मन की कैपेसिटी है ना, वो एक एक चीज को एक एक टाइम पर पूरा मान लेती है। जैसे एक समय होता है भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है, फिर वो ही अगर ज़्यादा चलने लगे तो अब इरिटेट करते, अब बंद कर दो। तो जब ऐसा आपकी रूटीन में ही ऐसा आ जाएगा कि आप थोड़ी भजन सुन रहे हैं, फिर सत्संग सुन रहे हैं, फिर जाप कर रहे हैं, फिर एक टाइम पे मन ही खुद कहेगा कि अब चुप हो जाना चाहिए, अब निर्विचार में चले जाना चाहिए। तो अगर आप किसी एक के लिए जबरदस्ती करेंगे कि नहीं मुझे सत्संग ही सुनना है, तो फिर आपका मन उससे कंटाल जाएगा और फिर आप जबरदस्ती करेंगे। आप जबरदस्ती कर नहीं मुझे निर्विचार में ही रहना है, तो मन आपका उससे भर जाएगा।
तो फिर आपका मन इधर उधर भागेगा, तो आप मन से लड़ेंगे। ये एक ऐसी ताकत है जिससे आप लड़कर नहीं जीत सकते। तो अगर आप सोचेंगे कि मुझे निर्विचार रहना है, तो मन कंटाल के बार बार आपको आपको काम भी नहीं करने देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको भीतर से आनंद आ रहा है भजन सुनते सुनते काम करने में, तब भजन सुनते सुनते करिए। चाहे वो सुबह का समय है, चाहे वो सांझ का समय है। अब मन कर रहा है सोते सोते सत्संग सुनते सुनते सोऊं, किसी महापुरुष की वाणी सुनते सुनते सोऊं, तो ऐसा करिए। फिर आपका मन ही एक टाइम पर अब जाप करने का मन कर रहा है, अब चुप हो जाने का, निर्विचार होने का मन कर रहा है, तो आपको मन से लड़ना भी नहीं पड़ेगा और आपकी दैनिक दिनचर्या में आपकी उत्तरोत्तर अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर गति भी होती रहेगी और आपके संसार के कर्म में बाधा भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आप कर सकते। ये कल आपने प्रश्न पूछा था, आज अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो आप YouTube पर लिख सकते हैं। आज किसी ने प्रश्न पूछा कि भजन के विघ्न क्या हैं। तो हमारे दादा गुरुजी श्री उड़िया बाबा महाराज जी के जो वो हैं वक्तव्य हैं, उनमें से कुछ बातें हैं जो ये बताती हैं कि भजन में ये विघ्न है, भजन में ये बाधा है। तो कौन कौन सी चीज हैं जो भजन में विघ्न है, जो भजन में बाधा है? एक, भजन से विमुख लोगों का संग करना, ये भजन में बाधा है। दूसरा, अधिक बोलना, ये भजन में बाधा है। तीसरा, विषय भोगों की इच्छा करना, ये भजन में बाधा है। चौथा, अधिक निद्रा लेना, ये भजन में बाधा है। पांचवा, अति से ज़्यादा भोजन करना, ये भजन में बाधा है। छठवा, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में रस लेना, ये भजन में बाधा है। सातवा, स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्त होना, ये भजन में बाधा है। क्रोध में रहना, ये भजन में बाधा है। नौवां, हिंसा में रहना, ये भजन में बाधा है। 10वां, काम विकार में रहना, ये भजन में बाधा है। 11वां, निंदा आदि सहन न कर सकना, ये भजन में बाधा है। 12वां, स्वयं दूसरों की निंदा करना, ये भजन में बाधा है। 13वां, आलस्य करना, ये भजन में बाधा है। 14वां, अति से ज़्यादा किन्हीं चीज़ों का शौकीन होना, ये भजन में बाधा है। 15वां, प्रसिद्धि के अधीन रहना, ये भजन में बाधा है। 16वां, मान बड़ाई का भूखा होना, ये भजन में बाधा है। 17वां, गुरुपन रखना, माने मैं किसी का चेला कहाँ, मैं तो गुरु हूँ, ऐसा भाव रखना, ये भजन में बाधा है। 18वां, पर दोष चिंतन करना, दूसरे की बुराइयों का स्मरण बार बार करना, ये भजन में बाधा है। 19वां, दिखावट करना, ये भजन में बाधा है। और अंतिम 20वां, श्री उड़िया बाबा जी महाराज, गुरु जी महाराज कहा करते थे, आवश्यकताओं को अपनी जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेना, ये भजन में बाधा है। आज किसी ने और व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजा है, गुरु माँ चरण स्पर्श, माँ रसोई में दिया कब जलाना चाहिए? रसोई में दिया आप सुबह के समय जलाएं तो अति उत्तम है। जब आप भोजन बनाती हैं उस समय, तो भोर में साफ सफाई करके उस समय दिया जलाना अति उत्तम है। शुभ घड़ी मुहूर्त देखकर भी जला सकते हैं। एक और प्रश्न है, बांसुरी को मुख्य द्वार के अंदर टांगते हैं या बाहर? बांसुरी को ऐसे मुख्य द्वार के
घर के भीतर ही लगाना चाहिए, बाहर लगाना तो उचित नहीं है। एक और प्रश्न है जो व्हाट्सएप पर आया है, गुरुमाँ अगर कोई ससुराल में बहू को प्रताड़ित करे तो क्या करें? बस निवेदित करते हैं, पति गलत लाइन पर हो, अति कर दी तो उस समय क्या डिसीजन लेना होता है? कई बार दूसरों की गलती का खामियाजा हमें भोगना पड़ता है। अब जिनसे हमारे बंधन जुड़ गए हैं और वो गलत हैं, तो अगर उनके साथ रहना मजबूरी है तो कम से कम उनकी संगति में हमारी जिंदगी ना बिगड़े, इस बात का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दूरी रहे उतना ही अच्छा। काम से काम, राम से राम। अगर साथ भी रहना है तो तुम तुम्हारे, हम हमारे। अब शकल देखना तो मजबूरी है, लेकिन ज़्यादा लेना देना नहीं। और अगर साथ रहना मजबूरी नहीं है तो फिर जो प्रताड़ित करता हो उनसे अलग ही रहना चाहिए। एक और पूछा है, एक आसनी में सब